पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, खूंटी के पूर्व मंत्री एवं विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और पूर्व विधायक अमित मंडल ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कई अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को उचित स्थान देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों और आम जनता से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्यपाल के समक्ष विस्तार पूर्वक रखा और इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए राज्यपाल से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। और पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर चारों प्रमंडल से लगभग संथाल कोल्हान से संथाल से 4 रिप्रेजेंटेटिव पूर्व हम लोग थे यहाँ। सभी का अपना अपना विषय था। हम कांग्रेस ग्रुप में यहाँ आए हैं। मेरे क्षेत्र का एक विषय है, झारखंड बनने के बाद पहला इंजीनियरिंग कॉलेज चंदन कैरी बना है। मेरे भारत जिले के चंदन कैरी में बना है और उसका उद्घाटन लेकिन किसी न किसी कारणवश इसको देरी की जा रही है। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से क्योंकि और उषा केंद्रीय योजना का पैसा से वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। वहाँ से अच्छे बच्चों का आगे बढ़ने का काम होगा, पढ़ेंगे लोग, आगे बढ़ेंगे। उसके उद्घाटन में जल्दबाजी और थोड़ी जितनी जल्दी हो सके उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए, इस डिमांड के साथ। और जो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो समस्याएं हैं जो यहाँ झारखंड में अभी समसामयिक चल रही है, महामहिम से बात हुई। यहाँ अंगीभूत कॉलेज के जो है शिक्षक जो अनुबंध कर्मी जो लगातार 60 दिनों से बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्यजनक है कि उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। उन लोगों ने, महामहिम ने कहा कि किसी प्रकार से उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। अगर यदि संपर्क करता तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग उस पर भी आगे बढ़ते। तो राज्य के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर भी बातें हुई। लेकिन मूलतः यह जो विषय, जो 4 विषय लेकर के हम लोग मिले हैं, तो उसमें मुंडारी, क्योंकि ये विषय कई एक भाषा उसके साथ और एड ऑन होना है, अंगिका भी है उसके साथ। लेकिन कुल मिलाकर के धरती आबा बिरसा मुंडा, जिनके नाम से उद्गलान, जिसके मातृभाषा से जिन्होंने इतने बड़े जनसमूह को संग्रहित किया, समाहित किया और जिनके माध्यम से एकत्रित करके इतने बड़े उद्गलान का जिन्होंने नेतृत्व दिया, उस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर तो सब लोग कर ही रहे हैं, राजनीति कर ही रहे हैं। लेकिन उनके मातृभाषा को अगर झारखंड के जनजातीय भाषा में से निकाल दिया जाए तो इस राज्य सरकार का जो जनजातीय प्रेम है भाषा का या संस्कृति का या उसके सभ्यता का, वो सिर्फ दिखावा और छल मात्र है। और राज्य सरकार उस पर कोई आगाम आगे नहीं बढ़ाई है। इसी दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने सामूहिक चुनाव हम लोग राजभवन इसलिए आए क्षेत्रीय भाषा का एक टेस्ट पूजा माइक नीचे। और क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आते हैं, खूंटी जिला से आते हैं, और उसके बाद खूंटी जिला में तो मुंडारी भाषा को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ना रखना चाहिए। उसको ना रखते हुए एक तरह से कहा जाए कि हमारे तो भगवान बिरसा मुंडा का अपमान है, वहाँ का मुंडाओं के साथ अपमान है। तो इसलिए आज चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार को संज्ञान में जो यहाँ के जो मुंडा है, जो आदिवासी है, जो भाषा है, उसको भी कैंपस में जोड़ा गया। और साथ ही जो आदिवासी सरकार का अभिमान इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ चाहते हैं कि हम आदिवासी को का सरकार है और आदिवासी मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ आदिवासी भाषा को ना जोड़ करके नीचे को भगवान जैसा मिलता है तो वहाँ के जो स्वतंत्र सेनानी रहे उनका अपमान है। इसलिए हम लोगों ने आज फॉर्मे को ज्ञापन सौंपने का काम किया, मुंडा को खूंटी जिला में जोड़ने का काम। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकार एकदम खुले में झूठ बोल रही है। इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि आप अगर जेटेट के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो जेटेट के नोटिफिकेशन में जो प्राइमरी भाषा है वो हिंदी है, उर्दू है और इंग्लिश है, जो कि कोई 3 भी ऑप्ट कर सकता है। दूसरी जो क्षेत्रीय भाषा में जो सूची आपके समक्ष आया है, ये सूची ऑलरेडी नोटिफाइड है। ये सूची ऑलरेडी 2023 में नोटिफाइड है सरकार की तरफ से और 2023 के आधार पर इन भाषाओं को जोड़ा गया। इसका मतलब 2023 का जो भाषा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला था कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, वो इस नियमावली का पार्ट है। सरकार झूठ बोल रही है कि अभी कैबिनेट में नहीं गया है
और ये आज के लोगों के इनिशियल फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। वास्तविकता यही है कि सरकार ने पहले से 2023 में ही जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को आइडेंटिफाई करके बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला है, और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जेटेट की आप क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको आप देख रहे हैं, जिसमें अंगिका, भोजपुरी, मुंडारी और कुड़माली इन सब चीज़ को छोड़ दिया गया है। आज जो मेरी बात हुई वो मेरे क्षेत्र स्पेसिफिक कुछ बातें हैं। आपको भी पता होगा कि आज निशिकांत दुबे जी का ट्वीट आया है, और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से हिंदू की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाने का काम ये महागठबंधन की सरकार कर रही है। और उन्होंने बसंतराय जो गोड्डा विधानसभा के अंदर आने वाला प्रखंड है उसके बारे में चर्चा की, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर मोकलचक धाम है और उस धाम के पुजारी के भतीजे की हत्या हो जाती है, और ये सरकार 5 दिन बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और सरकार अपॉइंटमेंट पॉलिटिक्स के तहत वहाँ पे जो नाम दर्ज FIR में जिनका नाम है उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, और सरकार घुमा फिरा रही है मंत्री के प्रेशर में, लोकल जनप्रतिनिधि के प्रेशर में। तो भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेट भी उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिला था, और निशिकांत दुबे जी ने भी जो आज ट्वीट किया कि 1 लाख उनको मुआवजा देंगे और 19 तारीख को वो मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या एक जात विशेष का ही ये सरकार बनकर रह गया है, और यदि अगर हिंदू पे अत्याचार होता है तो ये सरकार उसमें आवाज़ उठाएगी कि नहीं उठाएगी, ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार से